श्री शिव जी के गले में रुंडमाला क्यों है? माता पार्वती भगवान शंकर के मनोहर रूप को अपलक निहारती रही। इसी बीच उनकी दृष्टि उनके नीलकंठ पर सुशोभित मुंडमाला पर पड़ी तो नारद जी का पूछा हुआ प्रश्न सजीव हो उठा। उन्होंने शंकर जी से इस प्रकार पूछा कि हे प्राणनाथ, आप अपने भक्तों की सभी आशाएं पूर्ण किया करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मैं आपकी चिरांगनी होने के साथ साथ आपकी भक्त भी हूँ और आपके रहते या आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पावन स्मृति में डूबकर निरंतर अंतर्मन से पूजा किया करती हूँ और मेरे मन के प्रत्येक प्रश्न का निवारण करने में आप समर्थ हैं। हे नाथ, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप अपने गले में रुंडमाला क्यों धारण करते हैं? पार्वती के मनोहर मुख से ऐसे प्रश्न सुनकर शंकर जी पर विस्मय का भाव निखर आया। ऐसा प्रश्न पार्वती ने पहले कभी नहीं पूछा था और जिसके उत्तर को भी वह पार्वती को बताना उचित नहीं समझते थे। भगवान शंकर मानव पार्वती के मन को समझाने की युक्ति सोच रहे थे, लेकिन इस बीच में ही पार्वती ने यह कहकर ध्यान भंग कर दिया। हे सर्वेश्वर, आप शांत क्यों हैं? क्या मेरा अनुरोध आपको स्वीकार नहीं है? मेरा प्रश्न आपके लिए इतना कठिन तो नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ है। पार्वती की पुनः प्रार्थना पर शंकर जी मानव इच्छा के विरुद्ध भी बोलने के लिए बाध्य हो गए और उन्होंने पार्वती को इस पर समझाना प्रारंभ कर दिए। हे पार्वती, उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर का ज्ञान आपको हित में नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस विषय पर हठ धारण न करके आप शांति पूर्वक लोक आनंद की सुमधुरता में विचरण लगे। शंकर जी बार बार समझाने पर भी पार्वती की उत्तर जानने की लालसा पुष्टि हो गई और उन्होंने इस प्रकार के लिए जैसे विवश हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। हे पार्वती, मेरे द्वारा रुंडमाला पहने जाने का कारण बड़ा रहस्यमय है। आप जितने रुंडमूल मेरी भी इस कंठमाला में देख रही हो, उतनी ही बार तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारे प्रत्येक जीवन की समाप्ति पर मैंने तुम्हारे रुंड को क्रमशः माला के रूप में धारण किया है। भगवान शंकर के मुख से परम गूढ़ रहस्य को जानकर पार्वती जी चकित रह गई। वह मंत्र मुग्ध होकर बोली, हे प्रभु, आपको मेरे प्रत्येक जीवन के हर एक कार्यकलाप, जीवन मरण आदि का संपूर्ण ज्ञान है। क्या आप अमर हैं और मैं मरती और पैदा होती रही हूँ? आपने अपनी अमरता का कारण सदैव मुझसे छुपाए रखा, जो शायद आपके गूढ़ आज्ञा अनुसार उचित ही होगा, परंतु इस रहस्य की जानकारी पर मेरी यह जानने की इच्छा है कि आपकी यह तथ्य के ज्ञान का भी दान का कष्ट करे। पार्वती के हठीले स्वभाव से शंकर जी परिचित हैं। उनको इस तथ्य का पूर्व अनुमान था कि पार्वती की प्रश्नोत्तरी के बिना तृप्ति होना किसी भांति भी संभव नहीं है। अतः उन्होंने अपनी अमरता का कारण बताना प्रारंभ किया। हे पार्वती, एक कथा है जिसको सुनने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। मैंने उस अमर कथा को सुना है, उस पर चिंतन कर लोक कल्याण के अनेक कार्यों को संपन्न किया है। अमर कथा भगवान सदाशिव की अनेक लीलाओं का कार्यकलापों की एक अविस्मरणीय कहानी है। मैं उस अमर कथा को सुनने मात्र से ही अमर हूँ। भगवान शंकर की अमरता का कारण जानकर पार्वती ने कहा, भगवान, मैं भी जन्म मरण के दुखदायी बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ। हृदय आप कृपा करके उस अमर तत्व दाता अमर कथा का संपूर्ण प्रसंग मुझे भी सुना दीजिए। मैं आपके चरण कमलों में रहकर सदैव आपकी सेवा करना चाहती हूँ। पार्वती जी आग्रह पूर्वक बार बार हट करने लगी, तो फिर मुझे भी यह अमर कथा सुना दीजिए ना। अब श्री शंकर जी के पास अमर कथा सुनाने के अतिरिक्त और कोई उपाय न बचा था। अब समस्या यह थी कि पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई जीव अमर कथा को न सुने, अन्यथा सृष्टि के संचालन व्यवस्था बिगड़ सकती है। सभी प्राणी अमर होने लगे तो देवों की प्रतिष्ठा में अंतर आ जाएगा। अतः भगवान शंकर किसी निर्जन और सुरक्षित स्थान की खोज करते करते कैलाश पर्वत के इस क्षेत्र श्री अमरनाथ क्षेत्र में आ पहुँचे। आजकल जहाँ पहलगांव कस्बा बना हुआ है, इस स्थान के आगे चंदनवाड़ी और शेषनाग झील होते हुए पंचतरणी, महसूगन इत्यादि चोटियों को पार करके अंततः श्री अमरनाथ गुफा पहुंच गए। निर्जन गुफा में प्रवेश के बाद श्री शंकर भगवान यह सुनिश्चित कर लेना चाहा थे कि आसपास कोई जीव न रहे। अतः श्री शंकर जी ने आसन लगाया और कलाग्नि रुद्र नामक एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी, चाहो और एक ऐसी अग्नि प्रकट करो जिससे मैं कि समस्त जीवधारी मर जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।